भाप टरबाइन ऐसी विधि है जिसके द्वारा भाप की ताप ऊर्जा एक परिवर्तन यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है। एक प्राइम म्यूवर की भांति कार्य करती है। फलतः भाप टरबाइन की संरचना हाइड्रोस्टैटिक की ताप उत्पन्न होती है। भाप टरबाइन द्वारा ट्यूबों इकाई के लिए इतनी शक्ति का उत्पादन किया जाता है। भाप टरबाइन की गति 1200 से 1000 आरपीएम तक होती है। भाप टरबाइन का कार्य सिद्धांत: भाप टरबाइन में भाप की दाब ऊर्जा को उदासीन किया जाता है तथा भाप की गतिशील क्रिया नगण्य होती है। भाप टरबाइन का कार्य पूर्ण रूप से भाप की गतिशील क्रिया पर निर्भर होती है। भाप टरबाइन भाप के दाब को वेग में बदलकर एक उच्च वेग के जेट प्राप्त करती है एवं इसे रोटर पर लगी फलकों पर से प्रभावित कर सीधी पूर्ण गति प्रदान करती है। इससे जनित जलाकर विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है। इस टरबाइन में प्रत्यागामी गति सीधी हो जाती है। भाप टरबाइन में भाप का उपयोग अधिकतम और तक संभव है। आवेग टरबाइन इसमें नोजल होती है, इसमें नोजल नहीं होते। भाप का पूर्ण प्रसार नोजल में होता है। फलकों पर प्रवाह के समय वह दाब स्थिर होता है। भाप का प्रसारण स्थिर व चर दोनों ही प्रकार के फलकों पर होता है। फलकों का प्रोफाइल समरूप होता है अतः इन्हें बनाना सरल होता है। फलकों का प्रोफाइल वायुपत्रक प्रकार का होता है इसलिए इन्हें बनाना कठिन होता है। फलकों पर भाप की सापेक्ष गति स्थिर रहती है। भापों पर भाप प्रभावित होने से भाप का प्रसार होता है अतः सापेक्ष गति बढ़ती है। समान शक्ति उत्पादन के लिए भाप पदों की आवश्यकता होती है। समान शक्ति उत्पादन के लिए अधिक पदों की आवश्यकता होती है। कम पृष्ठ क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। अधिक शक्ति के लिए उपयुक्त होते हैं। इंजीनियरिंग पदार्थ विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त विभिन्न उपकरणों में विशेष पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ये पदार्थ सामान्य प्रकृति से अलग अलग होते हैं। इन पदार्थों को एक समूह में रखा जाता है। समूह के प्रत्येक पदार्थ के गुणधर्म एक समान होते हैं। इन पदार्थों को ही इंजीनियरिंग पदार्थ कहते हैं। दो स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की कार्य प्रणाली समझिए। दो स्ट्रोक पेट्रोल इंजन दो स्ट्रोक इंजन पर कार्य करने वाले इंजन में वही सारी क्रियाएं होती हैं जो चार स्ट्रोक चक्र इंजन में होती हैं। लेकिन इन इंजनों में ये सभी क्रियाएं पिस्टन के दोनों स्ट्रोक अर्थात के हिसाब से एक ही क्रम में ही पूरी हो जाती है। इसमें संपीड़न व प्रसारण को ही स्ट्रोक होते हैं। स्वरिटर्न स्ट्रोक दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। इस प्रकार के इंजन में चार स्ट्रोक इंजनों के समान त्रिचक्र वाल्व नहीं होते हैं बल्कि इनके स्थान पर प्रवेश द्वारों रेचकद्वार द्वितीयक स्ट्रोक एवं शक्ति स्ट्रोक
चार स्ट्रोक इंजन क्रैंकशाफ्ट के दो क्रैंकशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट एक कार्य चक्र पूर्ण होता है। दो स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के एक ही चक्र में एक कार्यकारी चक्र पूर्ण होता है। इनकी रचना जटिल होती है क्योंकि इनमें वाल्व गियर होते हैं। इनकी रचना तुलनात्मक रूप से सरल होती है। संपीड़न अनुपात अधिक होने के कारण तापी दक्षता अधिक होती है। संपीड़न अनुपात कम होने के कारण तापी दक्षता कम होती है। आसान नहीं होता। डीजल चक्र एक ऊष्मागतिकीय प्रक्रिया है जिसका प्रयोग जैसे इंजन में डिजिटल चक्र में डीजल चक्र डीजल साइकिल एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग डीजल इंजन को में आंतरिक चलन प्रक्रिया में किया जाता है। डीजल साइकिल में अंतर्गत संपीड़न एवं निकास होता है। डीजल चक्र की प्रक्रिया को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझाया गया है। टू प्रोसेस इस प्रक्रिया में चूषण होता है। 2-3 प्रोसेस इस प्रक्रिया में संपीड़न होता है। इनलेट एवं निकास वाल्व बंद होने पर संपीड़न होता है जो ऑटो साइकिल की तुलना में बहुत अधिक होता है। इससे दाब और तापमान में वृद्धि होती है। 3 से 4 प्रोसेस में इस प्रक्रिया में फ्यूल सप्लाई होता है और उच्च तापमान के कारण दहन होता है ताकि दाब स्थिर होता है क्योंकि आयतन में की वृद्धि होती है। 4 से 5 इस क्रिया में विस्तार होता है। दहन के कारण पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर बढ़ता है। इसके स्वरूप शक्ति उत्पादन होती है। मोटर साइकिल को जलवन चक्र भी कहते हैं। यहाँ वो ऊष्मागतिकीय चक्र होता है जिसका प्रयोग पेट्रोल इंजन में होता है। यहाँ आयतन दहन के सिद्धांत पर आधारित होता है और इसमें 4 प्रक्रिया अंतर्ग्रहण संपीड़न दहन और निकास होती है। चित्रित में वक्र द्वारा ऑटो साइकिल को दिखाया गया है। इस प्रक्रिया में संपीड़न होता है क्योंकि पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तक होता है जिससे इसका तापमान बढ़ता है। 2 से 3 इस प्रक्रिया में दहन तब होता है जब पिस्टन टीडीसी पर होता है और दाब में स्थिर आयतन होती है। 4-3 प्रोसेस
प्रक्रिया में विस्तार होता है। इसमें दहन के कारण उत्पन्न ऊष्मा पिस्टन को नीचे की ओर धकेलती है, जो क्रैंकशाफ्ट को घुमाती है। फोर्स वन प्रोसेस इस प्रक्रिया में स्थिर आयतन पर ऊष्मा का निकास होता है। ऊष्मागतिकी विज्ञान की बात आता है, जिसके अंतर्गत ऊर्जा तथा इसके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागतिकी कहलाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु अणु के टकराने से उत्पन्न होती है। ऊष्मा को विद्युतीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रसारण ऊर्जा इत्यादि में परिवर्तित किया जाता है। ऊष्मागतिकी के नियमों का उपयोग पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, बॉयलर, भाप इंजन, रेफ्रिजरेटर, भाप टरबाइन इत्यादि में ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। व आवश्यकता अनुसार यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में भी परिवर्तित किया जा